बच्चों, let's read this question. So this question says, given below is a velocity time graph with reference to the graph. Which of the following statement is correct? A is the area under the given curve is half v plus v naught into t minus v naught t. B option is the area under the given curve is half v plus v naught into t plus v naught t. Option C is the displacement of the object in terms of v naught and A is x is equal to v naught t plus half at square. Option D is the relation x is equal to v naught t plus half at square is same as x is equal to v minus v naught बाई 2 इंटू टी। ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है। देखिए, इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, तो हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका क्या होता है, वेलोसिटी और टाइम, जैसे आपका टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कैसे चेंज होता है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी के वेरिएशन को जो शो करता है, उस ग्राफ को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, अब देखिए इस ग्राफ को हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस के अलावा आपकी वेलोसिटी है और आपका एक्स एक्सिस के अलावा आपका टाइम एक्सिस है। ओके, और आपको ये ग्राफ जो दिया गया है वो इस तरीके से दिया हुआ है कि ए पॉइंट है कोई, यहाँ से एक ग्राफ आपका इसका स्लोप ऐसे है, पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है, और ये आपका इस तरीके से ऐसे लाइन्स हैं, डॉटेड लाइन, ये आपकी कोई डॉटेड लाइन है जो इस दो पॉइंट्स को मीट कर रही है, और ये आपका ऐसे डाउनवर्ड है, ऐसे नीचे को आ रहा है। तो इस पॉइंट को उसने ई बोल दिया है, इस पॉइंट को उसने बी बोल दिया है, इसको सी बोला है क्वेश्चन में, इसको हमने डी बोला है, और ये आपका टाइम एक्सिस है और ये आपका ओरिजिन रहेगा। ठीक है, और देखिए और क्या क्या डेटा इस क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन में और उसने क्या गिवन किया आपका, ये आपका पूरा टाइम एक्सिस है, इस पॉइंट को हमने वी नॉट बोल दिया है। ठीक है, और वी नॉट बोला है, तो देखिए इस टाइम को आपने वी नॉट बोला है, तो देखिए इस टाइम को आप वी बोल दीजिए और इसको आप टी बोल दीजिए। ठीक है, यहाँ से हमें ये फाइंड आउट करना है। अब देखिए, उसने देखिए फर्स्ट पार्ट में पूछा, ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, अब देखिए जो हमें की कॉन्सेप्ट था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो आपका एरिया होता है वो क्या देता है आपको, डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है आपको, डिस्प्लेसमेंट देता है, और हम इसको लिख सकते हैं कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ये आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, सिंस यहाँ पर क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन फिक्स है, वेलोसिटी आपकी फिक्स डायरेक्शन में आ रही है, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी देगा और डिस्टेंस भी देगा, दोनों क्वांटिटी दे देगा। ठीक है, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती, ठीक है, तब हम बोलते कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट ही देगा। लेकिन अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, ए से बी तक क्या कर रही है, इंक्रीज ही कर रही है, तो हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस भी देगा और डिस्प्लेसमेंट दोनों देगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें और क्या गिवन है, हाँ इतना ही हमें गिवन है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब देखिए एरिया अंडर द कर्व हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमें एबी जो लाइन है, एबी लाइन के अंडर जितना भी आपका एरिया आता है, ये पूरा एरिया हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट हियर। ठीक है, अब देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए सबसे पहले हम एरिया जो हमारा फाइंड आउट होगा, एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम ट्रायंगल एबीसी का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद जो आपका ए सी डी ओ रेक्टेंगल बनना है, क्या बनना है, रेक्टेंगल बनना है, क्या ए सी डी ओ, उसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। उन दोनों के एरिया को ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या फिर एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा। ओके, तो देखिए ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है आपका, टी। ठीक है, जीरो से टी तक। ठीक है, हाइट, हाइट कितनी है आपकी, हाइट है आपकी, देखिए बी से सी कितनी हाइट है, वी माइनस वी नॉट लिख सकते हैं, कितना, वी माइनस वी नॉट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल एसीडीओ। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है इसकी, टी, ब्रेथ कितनी है इसकी, वी नॉट, वी नॉट माइनस जीरो यानी कि वी नॉट। ओके, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा यहाँ से, ये आपका आएगा टी बाई टू इंटू वी माइनस वी नॉट प्लस ऑफ वी नॉट टी, ये आपका क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा एरिया। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से इतना आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, और देखिए हम यहाँ पर देखिए फिर हम ऑप्शन को मिलाते हैं। देखिए इसने पहले ऑप्शन में बोला कि द एरिया अंडर द गिवन कर्व इज, इस ऑप्शंस को देखिए हम इस लाइन पे यहाँ पर से लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन ए में बोला कि द एरिया अंडर द गिवन कर्व इज हाफ वी प्लस वी नॉट टी माइनस वी नॉट टी, तो देखिए ये नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन आपका वी माइनस वी नॉट आ रहा है एक्सप्रेशन में, जबकि क्वेश्चन में हमें कह दिया प्लस दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सिमिलरली सेम स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन बी है वो भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा।
ठीक है, वी भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब देखिए सी, सी में बोला है कि इट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ वी नॉट एंड ए इज डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो एरिया ही है, तो यहाँ पर वही पूछ रहा है कि एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ वी नॉट एंड ए इज, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ए डिफाइन करना है। तो देखिए ए क्या होता है, ए आपका एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करेंगे, एक्सेलरेशन होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन डिफाइन करूँ, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी वी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी वी नॉट डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है। इसको हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या रिप्लेस करना है, हमें यहाँ पर v को रिप्लेस करना है और a लाना है उसकी जगह, ठीक है। तो हम v को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए 80 प्लस वी नॉट, ठीक है, मतलब वी नॉट प्लस 80 हम यहाँ से v को लिख सकते हैं। और ये हमारी इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होती है, डायरेक्ट उसको भी पुट कर सकते थे, क्योंकि इसमें क्या है, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं टी बाई टू, वी को रिप्लेस कर लीजिए किससे, वी नॉट प्लस 80 से, तो ये जाएगा वी नॉट प्लस 80 माइनस ऑफ आवर वी नॉट प्लस ऑफ वी नॉट इंटू टी, ठीक है। अब देखिए इस वी नॉट से आप इस वी नॉट को कैंसिल कर दीजिए। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी नॉट टी को इस बार पहले ले जाइए, सेकंड टर्म को हमने फर्स्ट लिख दिया, और देखिए 80 स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा 80 का स्क्वायर बाई टू, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी कि एरिया आ जाएगा। तो देखिए ये मैच कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन सी है वो क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है, वी नॉट टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। ये आपका ट्रू हो गया। फिर उसने डी ऑप्शन में देखिए क्या पूछा है, डी ऑप्शन में उसने पूछा है कि द रिलेशन एक्स इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर इज सेम। द रिलेशनशिप रिलेशन एक्स इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर इज सेम एज एक्स इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट बाई टू इंटू टी। तो ये आपका फॉल्स है, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमने यहाँ पर डिराइव कर चुके हैं, जो रिजल्ट हमारे यहाँ पर आए हैं उस रिजल्ट से आपका मैच करता है नहीं है, ठीक है। कि v माइनस वी नॉट बाई टू, ये आपका कोई रिजल्ट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। सो वी कैन से दैट ओनली ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या है, ट्रू है, ठीक है। वी कैन राइट डाउन हियर दैट ऑप्शन सी इज, ठीक है, ऑप्शन सी क्या आपका यहाँ पर, ऑप्शन सी इज ट्रू, या फिर हमसे क्या पूछा था, करेक्ट। तो हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर जो है ये आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.